बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड घर में बनाने का आसान तरीका, वो भी विदाउट ओवन। तो फिर तैयार हो जाए इस मज़ेदार रेसिपी के लिए, तो फिर इसको शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम करती हूँ मैं आपको किचन विद सलजान में। आज किचन विद सलजान में बनने जा रही है बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जो कि है बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड, वो भी विदाउट ओवन। ये इतनी मज़ेदार और इतनी ईजी रेसिपी है कि आप इसको बनाएंगे घर में, लेकिन आपको लगेगा कि आप इसको बाज़ार से ही लाए हैं या बेकरी से आप लाए हैं। और ये अफ्तार के लिए स्पेशल रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय करेंगे आप इसको बेक करते हुए और बनाते हुए भी। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। इसके अंदर हमें क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे और ये मुकम्मल रेसिपी किस तरह बनेगी, इसके इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक करना नहीं भूलना। तो फिर रेसिपी को शुरू करते हैं, मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट बताती हूँ। इंग्रेडिएंट के लिए हमें इसमें चाहिए होगा 2 कप मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लावर हमें इसमें चाहिए होगा। आप देख रहे हैं मेरे सामने मौजूद है मैदा, ये मैंने तकरीबन 2 कप ले लिया है। और इसके अलावा इसमें यीस्ट यानी ख़मीर हमें चाहिए होगा 1.5 टी स्पून। और इसमें नमक हमें चाहिएगा 1 टीस्पून। चीनी हमें इसमें चाहिए 1.5 टीस्पून। 1 कप हमें नीम गर्म दूध चाहिए होगा और 4 से 5 टेबल स्पून हमें इसमें चाहिए होगा ऑयल। सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करेंगे और डो के लिए मैंने आपको इंग्रेडिएंट नोट डाउन करवा दी हैं। और अब हम सब इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेंगे, जिसमें सबसे पहले हम मैदा डाल देंगे एक अलग बाउल के अंदर। इसी के साथ हम इसमें यीस्ट यानी ख़मीर डाल देंगे और इसके साथ ही हम इसमें नमक और चीनी और ये यीस्ट हम सब चीज़ों को शामिल कर देंगे। आप जैसे मुझे देख रहे हैं मैं इसको शामिल करती जा रही हूँ इन चीज़ों के अंदर, और हम इसकी डो तैयार कर लेंगे, एक प्रॉपर जो इसकी डो होती है, जो सबसे पहले इसका स्टेप होता है। और इसी के साथ हम इसमें इसकी जो बाकी चीज़ें वो भी शामिल कर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं इन सब चीज़ों को ड्राई मिक्स कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह आपस में मिक्सअप हो जाएं और इनका एक अच्छा सा पाउडर बन जाए। और अब हम इसमें ऑयल है जो वो ऐड कर देंगे। और ऑयल ऐड करने के बाद मैं अगेन इसको मिक्स कर लूँगी। इसमें थोड़ा थोड़ा नीम गर्म दूध डालकर हम इसका एक आटा गूँध लेंगे। तो जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि मैं इसमें दूध डालती जा रही हूँ और मैं इसका साथ साथ आटा गूंथती जा रही हूँ, उसको मिक्स करते जा रही हूँ। सिंपल इसको आपने ऐसे ही गूंदना जिस तरह हम आम आटा घर में गूंथते हैं, वैसे ही हम इसके ब्रेड का आटा गूंथ लेंगे। अब ये बाकी जितना दूध था सारा मैंने इसमें ऐड कर दिया और मैं अपने हाथ की मदद से इन सब चीज़ों को अच्छी तरह गूंथ लूँगी। मैं चम्मच के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। और अब हम इसकी एक अच्छी सी सॉफ्ट सी डो गूंथ लेंगे और इसको फिर हम रख देंगे राइस होने के लिए। जब तक ये राइस होगा तो उतनी देर तक मैं आपको उसका नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी। अभी सिंपली मैं सिर्फ इसका आटा गूंद रही हूँ। आप इसका जितना अच्छा आटा गूंदेंगे उतना ही आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इसके डो का। और क्योंकि इसकी डो बहुत अच्छी राइस होती है, अगर आप इसको अच्छा गूंदेंगे तो आपकी डो भी बहुत अच्छी राइस होगी। आटा तकरीबन हमारा गूंदने वाला है और जैसे ही आटा गूंद जाएगा तो हम इसको कवर अप करके रख देंगे जब तक कि ये राइस नहीं हो जाएगा। आटे को मैं गूंद रही हूँ और आटा जैसे ही हमारा गूंद जाएगा तो आप देख रहे हैं कि आटा हमारा बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में आ चुका हुआ है। अब मैं इसको कवर अप करके रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, जब तक कि हमारा आटा डबल हो जाए, राइस हो जाए। हम इसको इतनी देर के लिए रखेंगे कवर अप करके। इसको सिंपली मैंने अब सारा गूंद लिया अच्छी तरह और मैं इसके ऊपर ऑयल लगा के इसको कवर अप करके रख दूंगी। और इसका जो फर्दर स्टेप है जिसके अंदर फिलिंग हमने करनी है, वो मैं आपको इसकी फिलिंग बताऊंगी कि आपने इसकी फिलिंग किस तरह करनी है। आटा आप देखें हमारा कितना अच्छा और कितना सॉफ्ट गूंदा है। और अब मैं इसको कवर अप करके रख दूंगी जब तक कि ये डबल नहीं हो जाता और राइस नहीं हो जाता अच्छी तरह। और इसके अंदर जो हमने ये यानी खमीर डाला वो एक्टिव हो जाएगा इतनी देर में, जितनी देर में हम इसकी फिलिंग अंदर से तैयार करेंगे। अब मैं सिंपली इस पर ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल लगाने के बाद मैं इसको कवर अप कर दूँगी थोड़ी देर के लिए। अब हम चलेंगे इसकी जो फिलिंग है फिलिंग की तरफ। और फिलिंग इसकी बहुत इजी है। उसके लिए आप एक अलग पैन ले लें, उसमें 1 टेबलस्पून के करीब बटर यानी मक्खन ले लें। मक्खन जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई मीडियम साइज़ की एक मेरे पास प्याज मौजूद थी, जिसको मैंने बहुत फ़ाइन काट लिया है, चॉप्ड कर लिया है। और प्याज को हमने हल्का सा नरम कर लेना है, नहीं सॉफ्ट कर लेना है। इसको ज़्यादा हमने कलर नहीं देना, सिंपली हमने इसको सॉफ्ट करना है प्याज को, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। जैसे ही प्याज का कच्चापन दूर हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे इसके बाकी जो इंग्रेडिएंट हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि मैं प्याज को सिर्फ नरम कर रही हूँ। प्याज हमारा अच्छी तरह नरम हो चुका है। आप देखें इसका कलर चेंज हो चुका हुआ है। और जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो आप इसमें ऐड करेंगे अगेन मैदा। इसमें 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें मैदे को ऐड करेंगे। और मैदे को ऐड करने के बाद हम इसमें इसके बाकी स्पाइसेस भी ऐड करेंगे, जिनमें है पहले मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करने के बाद मैं इसमें इसके बाकी स्पाइसेस भी ऐड करती जाऊँगी।
तो जी वैसे आप देख रहे हैं अच्छी तरह मिक्सअप हो चुका हुआ है। जो हमने मैदा इसमें ऐड किया था, अब हम इसमें 1 कप के करीब दूध को ऐड कर देंगे और दूध को ऐड करने के बाद हम इसको अगेन पकाएंगे। और आंच का आपने ध्यान रखना है, इसमें आपने लो ही आंच पे इसको पकाना है, वरना ये बहुत जल्दी थिक हो जाएगा। इसके साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। 2 अदद हरी मिर्चें, हमने इसको थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए मैंने चॉप्ड 2 अदद हरी मिर्चें यानी ग्रीन चिलीज़ ले ली थी और उसको इसके अंदर डाल के मैंने अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लूँगी। जैसे ही चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएंगी तो हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और नमक को ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। ये चिकन मैंने ले लिया था, 1 कप बॉयल चिकन है मेरे पास, जिसको मैंने सिंपल बॉयल कर लिया था प्रेशर कुकर में डालकर और उसके बाद मैंने इसको श्रेड कर लिया यानी पीसेस में कर लिया था। तो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह श्रेड हो चुका है। अब हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि हमारा जो चिकन है और ये जो हमारी सॉस बनी है अच्छी तरह गाढ़ी हो जाए, और जैसे यह गाढ़ी हो जाएगी तो हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप देख रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ चुका हुआ है इसका जो फिलिंग है। और अब फिलिंग को मैं ठंडा करने के लिए रख दूंगी। डो हमारी राइस हो चुकी थी बहुत अच्छी तरह। अब हम इस डो को बेल लेंगे और बेलने के बाद हम इसमें तमाम की तमाम फिलिंग को ऐड कर देंगे जैसे आप मुझे देख रहे हैं। और इसके बाद फिलिंग को आप इसके अंदर अच्छी तरह सेट कर लें। जैसे फिलिंग इसके अंदर सेट हो जाए तो आप इसको दाएं और बाएं से, जैसे आप मुझे देख रहे हैं काटते हुए, आप इसको काट लेंगे। आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह मैं छुरी की मदद से इसको दाएं और बाएं से काटती जा रही हूँ। फिर आप एक एक पीस को इसके ऊपर इस तरह रखते जाएंगे। जिस तरह मैं देख रहे हैं एक दाएं से उठा रही हूँ एक बाएं से उठा रही हूँ, इसी तरह आप इसको उठाते जाएंगे और रखते जाएंगे और इसी तरह मुकम्मल आप ब्रेड को बंद कर लेंगे और किनारों को लास्ट में काट लें, ऊपर से इसको बंद कर लें और एक बेकिंग ट्रे ले लें, उस पर रख दें और आखिर में इसके ऊपर आप लगा दें एक अंडा। और अंडा लगाने के बाद आप इसको और खूबसूरत बनाने के लिए इस पर तिल लगा दें और इसके साथ ही आप इस पर लगा दें कलौंजी थोड़ी सी, तो आप देखेंगे इतनी प्रोफेशनल लुक आएगी। और इसके बाद हम इसको रखेंगे बेक होने के लिए। बिल्कुल हमारी ब्रेड तैयार है। मैं इसको बेक होने के लिए रखूँगी पतीले में। मैं इसको बेक होने के लिए तकरीबन 40 to 45 मिनट के लिए हम इसको पतीले में बेक होने के लिए रखेंगे। पतीले को मैंने 5 मिनट पहले प्री हीट गर्म कर लिया था तेज़ आंच पर और अब मैं इसको लो टू मीडियम आंच पर, दम वाली आंच होती है उस पर मैं इसको पकने के रख दूँगी तकरीबन 40 to 45 मिनट के लिए। उसके बाद मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि इसकी लुक क्या आई है। तो जी व्यूअर्स 40 to 45 मिनट के बाद हमारी जो ब्रेड है वो बिल्कुल रेडी है और आप देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है और ये बिल्कुल रेडी है। आखिर में इसको सर्व कीजिए केचप के साथ और इन्जॉय करें अपने प्यारों के साथ। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो आपने लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर आप और मज़ेदार रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।